हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेल्टा डीके। आज मैं डिस्कस करूंगा कि मुझे ऑप्शन बाई करना चाहिए या ऑप्शन सेल करना चाहिए। क्या होता है कि ऑप्शन बायर लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार, ये तो 10,000 रुपया में मैं ऑप्शन बाइंग शुरू कर दूंगा और मैं एक सप्ताह के अंदर 10 का 20 कर दूंगा, फिर एक महीने के अंदर 50 कर दूंगा। तो ऑप्शन बायर हमेशा यही सोचते रहता है। मैं भी पहले यही सोचता था कि 50,000 रुपया लेके आएंगे और एक महीने में 1 लाख 2 लाख रुपया कमा लेंगे। उसके बाद मार्केट की तरफ देखना भी नहीं है, मार्केट को छोड़ देना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप क्या करते हैं, 50,000 रुपया लेके आते हैं या 10,000 5,000 लेकर के आते हैं, 1 लॉट 2 लॉट से आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे, बिना प्राइस एक्शन को देखे, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट गिरेगा उठेगा क्या होगा, कुछ मतलब नहीं। हम लोग रैंडमली ट्रेड करते हैं और अपना पैसा वहाँ पे मार्केट को दे करके फिर वापस चले जाते हैं। फिर मार्केट को कहते हैं कि यार यार, ये तो जुआ है, ये तो सट्टा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो लोग ऑप्शन को सेल करते हैं, ये वो लोग बहुत दिनों से मार्केट में टिके हुए हैं। और वो लोग जो नए ट्रेडर ऑप्शन बायर आते हैं, वो उन्हीं की ताक में रहते हैं कि वो लोग आए और उनका पैसा उनके जेब से निकल करके मेरे जेब में चले आए। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर आपके पास 50,000 रुपये भी है तो आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन कैसे कम करना है, कैसे आप 15,000 रुपये में भी बैंक निफ्टी का 1 लॉट खरीद करके ऑप्शन को सेल कर सकते हैं और उससे दिन के 500 रुपये, 4 से 500 रुपये आप कमा सकते हैं इजीली। अगर आप इंट्राडे भी करते हैं 1 लॉट से तो आप लोग आराम से 500 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर जो ऑप्शन बायर होता है, वो क्या सोचता है कि मैं 15,000 का 30 कर दूं, 15,000 का 20 कर दूं एक दिन के अंदर। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होगा कि आपको 15 का 20 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, लेकिन 15 का 5 भी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग आप करते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस 200-300 रुपये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये होगा। अगर उतना लॉस आपका हो भी रहा है तो आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपको सीधा अपने पोजीशन को कट करना पड़ेगा, या तो वो लॉस में हो या तो प्रॉफिट में हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको समय मिलता है कि अगर आपके एक लेग में लॉस हो रहा है, एक लेग में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे एडजस्टमेंट होता है, कैसे आप शॉर्ट आयरन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लॉन्ग आयरन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कैसे आप लोग बटरफ्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोग कॉरिडोर कर सकते हैं। ये सब चीज़ मैंने सीखा है, आप लोगों को बताऊंगा। और शुरुआती दिनों में मैं भी ऑप्शन बाइंग की तरफ गया था, वहाँ पर भी मैंने अपना सारा पैसा मार्केट को दे दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अरे मैं लॉस कर रहा हूँ, तो ये प्रॉफिट कौन कर रहा है, तो ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कर रहा है। तो मैं फिर ऑप्शन सेलिंग की तरफ गया। वहाँ मैं अभी पिछले 2-3 महीने से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। लेकिन रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं आराम से खाता हूँ, आराम से पीता हूँ, लैपटॉप अपने मोबाइल को देखता भी नहीं हूँ। कभी मन हुआ तो मोबाइल में देख लेता हूँ कि हाँ, मेरे जहाँ तक मैंने पुट को या कॉल को सेल किया है, प्राइस उसको ब्रेक नहीं तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो एडजस्टमेंट कर देते हैं। एक्सपायरी तक अगर आप वेट करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। उतना नहीं मिलता है ऑप्शन बाइंग की तरफ, लेकिन आप 2 से 3% आप इजीली कमा सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये लेकर के आते हैं ऑप्शन सेलिंग में, तो आप 50,000 का 2 से 3% आराम से कमा सकते हैं और रिलैक्स रहिएगा। ऑप्शन बायर कभी रिलैक्स नहीं रहता है, वो हमेशा टेंशन में रहता है। हमेशा उसके दिमाग में एक ही बात घूमता है कि कैसे हमको लॉस को रिकवरी करना है, लॉस को रिकवरी करना है। यूट्यूब पर 1,000 वीडियो देखेगा कि कैसे लॉस को रिकवर करें, कैसे लॉस को रिकवर करने का एक ही तरीका है कि आप ऑप्शन को बाई करना छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ आ जाइए। आप कहिएगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो पैसे आपको 1 लॉट से शुरू कीजिए। 20,000 रुपया ले करके आइए, बैंक निफ्टी में आइए, वहाँ पे आपको 20,000 में हैज करके 17, 18, 19, 20,000 रुपया, मैक्सिमम 25,000 रुपया में 1 लॉट बाई कीजिए
और रोज़ 400-500 रुपये कमाइए, एकदम टेंशन फ्री होकर के कमाइए। धीरे धीरे लॉस रिकवरी होगा। एकाएक 1 महीने या 2 महीने में आपका लॉस रिकवर नहीं होगा, 1 साल 2 साल लग सकता है। मैं भी ये सोचता था कि मेरा 2 लाख का लॉस हो गया, ये 1 महीने में कमाना है, कैसे होगा कैसे होगा? उस चक्कर में और लॉस करता गया और लॉस करता गया। और ऑप्शन बाइंग में एक और दिक्कत क्या है ना कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अरे यार, कॉल में नहीं हुआ तो पुट में फ़ायदा होगा, पुट में नहीं हुआ तो कॉल में फ़ायदा होगा। तो उसमें क्या होता है कि ओवर ट्रेड करते हैं, आप ब्रोकर को ज़्यादा ब्रोकेज दे देते हैं। मैं भी एक दिन में 40-50 ट्रेड लेता था। मेरा प्रॉफ़िट से ज़्यादा तो ब्रोकेज हो जाता था ऑप्शन बाइंग में। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आप एक लॉट एक आप स्ट्रेटेजी बना करके एक जो कॉल और पुट को शॉर्ट करके एक बार आप डाल दिए, तो आप उसको 2 दिन 3 दिन या फिर एक्सपायरी तक भी रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे भी करते हैं तो आपको मैक्सिमम 50 से 100 रुपया ब्रोकेज लगेगा। लेकिन ऑप्शन बायर 200, 500, हज़ार रुपये तक ब्रोकेज ही दे देता है। और इससे भी उसको लॉस, भारी लॉस होता है। जब आप अपना पी&एल देखिएगा, चार्ट देखिएगा, उसमें बताता है कि आपने ब्रोकेज कितना दिया है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तब आप माथा पकड़िएगा, माथा पीटिएगा कि यार मैंने तो लॉस किया सो किया, मैंने तो उससे ज़्यादा ब्रोकेज भी दे दिया। तो ऑप्शन बाइंग में यही सब होता है। मैंने अपने चैनल पे मैंने अपना नया चैनल शुरू किया है, तो मैं इसमें ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। मैं कुछ टूल्स ऑर्डर किया हूँ, मेरे पास कुछ टूल्स आ जाता है तो मैं उससे आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग कम पैसों में कैसे किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।